दोस्तों मार्वल ने फाइनली स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर रिलीज कर दिया है और ऑनेस्टली ट्रेलर खत्म होने के बाद मेरे दिमाग में हल्क नहीं था, पनिशर भी नहीं था, कैमियोस भी नहीं। मेरे दिमाग में सिर्फ पीटर पार्कर अटका हुआ है क्योंकि पहली बार लग रहा है कि मार्वल जेन्युइनली उस कैरेक्टर की इमोशनल डैमेज को एक्सप्लोर करने वाला है। नो वे होम के एंड में पीटर ने सारी दुनिया को बचा तो लिया, लेकिन उस प्रोसेस में उसने सब कुछ लूज कर दिया। एमजे गई, नेट गई, उसकी आइडेंटिटी गई, उसकी नॉर्मल लाइफ गई। अब लग रहा है कि बड़ा कुछ भी लूज करने वाला है। ट्रेलर का पूरा मूड ही अलग है। ये मल्टीवर्स वाली फ्लैशी एक्साइटमेंट नहीं है, ये एक लोनली स्पाइडरमैन की स्टोरी लग रही है। एक ऐसा लड़का जो रोज लोगों को बचा रहा है लेकिन खुद नहीं बच पा रहा है। और इसी वजह से मुझे ट्रेलर की एंड में ग्रेव वाला सीक्वेंस बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अगर आप दोनों ट्रेलर कंपेयर करो तो एक फनी चीज नोटिस होगी। पहले ट्रेलर में जब पीटर ग्रेव के पास होते हैं सब कुछ डार्क है, रेन, ग्रे स्काई, डिप्रेशन। और नए ट्रेलर में वही लोकेशन काफी ब्राइट लग रही है, सनलाइट, पीटर भी थोड़ा डिफरेंट लग रहे हैं। हो सकता है ये कुछ ना हो, लेकिन शायद मेकर्स ट्रेलर्स में ही कैरेक्टर आर्क को हाइड कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत और एंडिंग ब्रोकन पीटर से हील्ड पीटर तक सफर, और ऑनेस्टली ये थ्योरी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। अब बात करते हैं ट्रेलर की सबसे इंटरेस्टिंग एंगल की, ब्रूस बैनर। जब पीटर उसके पास हेल्प के लिए जाता है, वही मोमेंट मेरे लिए ट्रेलर का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ डिस्कशन किसी विलेन को रोकने का नहीं, डिस्कशन हो रहा है पीटर के खुद के बॉडी और माइंड की। और ट्रेलर बार बार म्यूटेशन वाली इमेजरी दिखाता है, हेल्थ, वेन्स, पेन्स, ट्रांसफॉर्मेशन। मार्वल कॉमिक्स पढ़ने वाले फैंस ऑलरेडी 6 आर्म स्टोरी लाइन और मैन स्पाइडर थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं। और अगर सच में ये फिल्म उस डायरेक्शन में जाने वाला है तो ये नॉर्मल स्पाइडरमैन मूवी नहीं होने वाली है, ये ऑलमोस्ट बॉडी हॉरर टेरिटरी में चली जाएगी। और ऑनेस्टली मार्वल को कभी कभी ऐसा रिस्क लेना चाहिए। अब हल्क के बारे में एक बात, मुझे नहीं लगता हल्क यहाँ सिर्फ कैमियो है। ट्रेलर जिस तरह से उसे पोजीशन करता है, लगता है ब्रूस बैनर मेंटर रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि अगर दुनिया में कोई बंदा म्यूटेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस को सबसे अच्छे से समझ सकता है, वो है दी हल्क और ब्रूस बैनर। और यही रीजन है कि मुझे उन दोनों की डायनामिक काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। पनिशर की एंट्री भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था स्पाइडरमैन का एटीट्यूड। अब नोटिस करो, ये होमकमिंग वाला नर्वस टीनेजर लग नहीं रहा है। ये बंदा काफी रफ हो चुका है, ज्यादा मैच्योर, ज्यादा टायर्ड और शायद ज्यादा डेंजरस भी। उसके डायलॉग्स में भी वो इनोसेंस कम दिख रहा है। और मुझे भी लगता है कि एमसीयू वालों ने इस कैरेक्टर को बहुत देर तक बेंच पर बिठा के रखा था। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो प्राइमरी विलेन है या सिर्फ बिगर थ्रेट का पार्ट। और फिर आता है सेडी सिंक। मार्वल ने ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया, लेकिन इंटरनेट ने तो उसे 10 वर्जन बना दिया है। जीन ग्रे, ब्लैक कैट, फायर स्टार और पता नहीं क्या क्या। और मुझे लगता है मार्वल एग्जैक्टली यही चाहती थी, जितना कम दिखा उतना ज्यादा डिस्कशन होता है। और इस केस में स्ट्रेटेजी काम कर गई। लेकिन एक चीज ने इंडियन फैंस को डिसअपॉइंट किया, ये फिल्म आईमैक्स में रिलीज नहीं हो रही है। और ऑनेस्टली ये थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि स्पाइडरमैन फिल्म्स यूजुअली थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनी होती है। फिर भी हाइप में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। एडवांस हाइप बहुत ही कमाल की है, क्योंकि एमसीयू में बहुत सालों बाद लग रहा है कि स्पाइडरमैन सिर्फ यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, वो फिर से अपनी खुद की स्टोरी का सेंटर बन गया है। और अगर मेकर्स उस इमोशनल एंगल को प्रॉपर्ली लैंड कर गए तो हल्क, पनिशर, स्कॉर्पियन सब सेकेंडरी हो जाएंगे। लोग थिएटर से पीटर पार्कर को याद करके निकलेंगे और शायद यही मूवी की सबसे बड़ी विक्ट्री हो सकती है। और तुम्हारे हिसाब से सेडी सिंक का कैरेक्टर कौन होने वाला है, कमेंट में जरूर लिख के बताना। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी मूवीज और वेब सीरीज रिकमेंडेशन के लिए द मूवी फ्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।